धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। जी हां, उसी अयोध्या से जिसे आप राम नगरी कह सकते हैं, जहां पर दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। लेकिन मोदी हो, योगी हो या तमाम भाजपाई हो, क्रेडिट लूटने की होड़ में लगे हुए हैं। हालांकि साफ दिखाई दे रहा है कि ना तो उनके काम राम आ रहे हैं, ना ही उनका काम उनके काम आ रहा है। तभी तो रात दिन वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने और घृणा फैलाने के जरिए वोटों का ध्रुवीकरण करके फिर से सत्ता हथियाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। खैर छोड़िए वो क्या कोशिशें कर रहे हैं और वो क्या क्रेडिट लूट रहे हैं, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि अयोध्या यानी राम नगरी के संतों ने पुलिस और प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देकर अल्टीमेटम दिया है कि फला साधु जो ढोंगी है, अगर उसके खिलाफ 2 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं की, उसको अयोध्या से बाहर नहीं निकाला, तो संत खुद एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएंगे। ये तमाम जानकारी जो अभी तक मैंने आपके सामने रखी, उसके बाद आपके जहन में 2-3 तरह के सवाल पैदा हो सकते हैं। पहला सवाल ये पैदा हो सकता है कि कौन है इस संत और क्यों खड़े हो गए हैं इस साधु के खिलाफ, और आखिर इस साधु ने ऐसा क्या कर दिया है। ये तमाम सवालों का जवाब आपके सामने रखने जा रहा हूं इस खबर में विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं संतों को लेकर। जी हां, सबसे पहले बात कर लेते हैं संतों को लेकर। तो संतों के हवाले से एक खबर अखबार में छपी है। हालांकि तमाम अखबारों में आपको एक खबर नहीं मिलेगी। भोंपू मीडिया और उसके दलाल, चाटुकार, दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार इस खबर को आपके सामने नहीं रखेंगे। लेकिन इस खबर के मुताबिक मनी रामदास की तपस्वी एक इलाका है और वहां पे श्रीमद वाल्मीकि रामायण भवन बना हुआ है। शुक्रवार को जुमे का दिन था, वहां पे संत इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन से, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं ज्ञापन की कॉपी उन्होंने जो पुलिस प्रशासन को दी है, उसमें कहा कि असल में जो अपने आप को परमहंस दास बता रहा है वो झूठ बोल रहा है। उसका असली नाम उदय राम दास है, यानी वो अपने आप को उदय राम दास की जगह परमहंस दास बताकर लोगों को धोखा दे रहा है, उनको छल रहा है, उनके साथ ठग कर रहा है। यही नहीं, वो अपने आप को जगत गुरु भी बता रहा है। अपने भाषण में खुद ही बोलता है छावनी पीठाधीश्वर, जगत गुरु, महंत परमदास, ऐसा कुछ करके बोलता है। तो वो सब बोल के भी वो धोखाधड़ी कर रहा है। उसने अवैध रूप से, अब यहां तीसरी लाइन पढ़िए, उसने अवैध रूप से तपस्वी छावनी पर कब्जा कर रखा है, जहां का वो अपने आप को महंत बता रहा है और वहां का अपने आप को पीठाधीश्वर बता रहा है। अवैध रूप से उसने कब्जा कर रखा है। ये यहां साधु समाज के लिए, संत समाज के लिए खतरा बना हुआ है और इसकी वजह से साधु समाज और संत समाज की इमेज खराब हो रही है, उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए हम पुलिस और प्रशासन से मांग करते हैं कि 2 दिनों के भीतर इसे यहां से निकाल दिया जाए। कैसे संतों ने इस मौके पर अपना बयान दिया है वो भी सुन लीजिए। तपस्वी जी की छावनी प्राचीन सिद्धपीठ है, तपस्वियों का स्थल है। तपस्वियों ने घोर साधना करके उस स्थान का निर्माण किया है संतों के लिए, और आज उस स्थान की मर्यादा भंग होती चली जा रही है। संतों की इसी के लिए बड़ी चिंता थी। उस स्थान पर एक उदयराम नाम का व्यक्ति, जिसका उस स्थान से कोई प्रयोजन नहीं है, महान जी ने भी कोई उसको अधिकार नहीं दिया है, अपने को ही परमहंसाचार्य और धीरे धीरे जगत गुरु रामानंदाचार्य ऐसे ऐसे नाम से अपने को घोषित करके अनर्गल प्रचार प्रसार कर रहा है, जिससे समाज की बहुत बड़ी निंदा होती है। इसलिए आज सारा समाज अयोध्या का एकत्र है और एकत्र होकर के प्रस्ताव पारित करता है, जल्द से जल्द उसको यहाँ से निष्कासित किया जाए। प्रशासन अगर नहीं करता है तो समाज हमारा स्वतः कठोर कार्रवाई करेगा, उसे यहाँ से निष्कासित करेगा। सुन लिया आपने। अब संतों से ज्ञापन लेने वाले अधिकारी का बयान भी आपके सामने रख रहा हूं। वो कह रहा है कि हम जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। सीधे तौर पे वो भी नहीं कह पा रहा है कि हम इसको हटा देंगे, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा मोदी भक्त है, बहुत बड़ा योगी भक्त है। अब ऐसे साधु को एकदम हटाना पुलिस प्रशासन के बस का भी नहीं होगा। लेकिन कैसे वो अधिकारी ज्ञापन मिलने के बाद अपनी बात रख रहा है वो जरूर सुन लीजिए। इस ज्ञापन में जो भी चीज़ें हैं उसको हम उच्च अधिकारियों से अवगत करा देंगे। इनमें इनकी जो डिमांड है वो डिमांड हम जिला मजिस्ट्रेट महोदय को अवगत करा देंगे और जो भी इसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी वो समय एक डेफिनेट टाइम पीरियड में कर दी जाएगी। संतों के खिलाफ से एक संत के खिलाफ ज्ञापन दिया है, तो ऐसे में प्रशासन जो है वो कितने दिन में कार्रवाई करेगा, क्योंकि संत अभी इस समस्या को पहले संज्ञान में आया है। इस संदर्भ में हम इसकी पूरी जाँच करेंगे। जैसे ही तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई करा दी जाएगी। थैंक यू सर।
अभी तक आप समझ गए होंगे कि संत जो हैं वो क्या कह रहे हैं और उस पर पुलिस और प्रशासन किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कि कौन है ये साधु। तो ये साधु है परमहंस दास। ये तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो रात दिन दावे करता रहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अभी कुछ दिन पहले इन्हें एक आडंबर रचा कि मैं अपनी जान दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। फिर इसने आत्महत्या नहीं की, समाधि नहीं ली और फिर उसके बाद इसने नई तारीख निर्धारित कर दी कि 2023 में जो है ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। हाल ही में इसने अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की अपनी मंशा भी जताई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको टिकट नहीं दिया था। इसके बाद ये पहुंच गया था 4 फरवरी को कहां पे भला, गोरखपुर, जिस वक्त आदित्यनाथ योगी का नॉमिनेशन फाइल हो रहा था। और उस दौरान न्यूज 24 के पत्रकार से बात करते हुए इसने दावा कर दिया था कि ये मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी जी संत हैं, मोदी जी बहुत बड़े संत हैं। मोदी जी देखिए हिमालय में जाकर के कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, गंगा आरती कर रहे हैं। और मोदी जी जब तक हैं उनके बाद मोदी जी कुर्सी छोड़ेंगे तो योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं तो मैं बनूंगा। हाँ, या तो योगी जी बनेंगे और नहीं तो हमको कहेंगे तो हम ही बैठ जाएंगे। अभी तो सोनिया गांधी को जो है हराने के लिए मंच पर उपस्थित एक अरे बाबा, जो काम कर रहे हो आप वही करो तो ज्यादा अच्छा लगता है। धर्म विशेष का आदमी, धर्म में लीन आदमी को धर्म के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहिए। उसे देखो, खैर आपका अपना विचार है, ये लोकतंत्र है जिसको जो चुनके। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, गीता में कहा गया है कि राष्ट्र की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। और साधु संतों मनीषियों को चाहिए कि जब राष्ट्र के ऊपर खतरा मंडरा रहा हो तो उस समय पूजा पाठ जो यही है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए हनुमान जी की गदा उठा करके कूद पड़िए। उसी तरह से हम लोग हनुमान जी की गदा लेकर के अब राजनीति में आ गए हैं। जय श्री राम। सुन लिया आपने। इसके अलावा इसके विवादों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन माना जा रहा है कि इसी बयान के बाद संत इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। वरना एक लंबे समय से दुनिया भर के बयान देता आ रहा है, दुनिया भर के विवाद क्रिएट करता आ रहा है, जगह जगह जाके दुनिया भर की भड़काऊ बातें करता आ रहा है। अगर संतों को वाकई में इतनी दिक्कत होती तो वो पहले ही इसके खिलाफ एक्शन ले लिए होते। लेकिन आज वो जो एक्शन लेने जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इसने अपने आप को मोदी के बाद देश का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर दी है या अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर दिया। अभी फिलहाल यही नजर आ रहा है। हालांकि इस बाबत इसकी कोई प्रतिक्रिया हमारे सामने नहीं आ पाई है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में पुलिस कुछ कर पाती है या पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। तो ये जो संत इस ढोंगी साधु के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इसे बता रहे हैं कि कथित साधु है, नाम बदल के ये बात कर रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन ले पाते हैं या नहीं। यहाँ पे आपको परमहंस दास के नाम पर भी चर्चा करनी बेहद जरूरी है। आप जानते हैं राम मंदिर के जो पुजारी हैं उनका नाम परमहंस दास है और ये अपने नाम में परमहंस दास लिखे घूम रहा है। इसलिए भी हो सकता है साधुओं को इसके नाम से एतराज हो। लेकिन यहाँ ये भी क्लियर करना बेहतर होगा कि कोई पहली बार इसने अपना नाम परमहंस दास नहीं बताया, लंबे समय से परमहंस दास ही बता रहा है। अगर नाम के आधार पर दिक्कत होती संतों को तो काफी पहले हो जाती, लेकिन लग यही रहा है कि जैसे इसने नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दी और कहा कि नरेंद्र मोदी के बाद ये देश का प्रधानमंत्री होगा, उसी के बाद संतों का शायद खून खोल उठा है, गुस्सा उनको आ गया है और उन्होंने अल्टीमेटम प्रशासन को दे दिया है। देखते हैं अल्टीमेटम काम करता है, प्रशासन कुछ करता है या अपने अल्टीमेटम के आगे जाके प्रशासन को एक तरफ करके साधु जो हैं, संत जो हैं, वो इस कथित साधु के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं। जो भी होगा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।